राजा बलि ने कहा, ठीक है, अगर आपको 3 पग भूमि चाहिए तो वही आपको मिलेगी। ऐसा कहकर उन्होंने जल पात्र उठा लिया और संकल्प करने के लिए कि आप इससे मैं संकल्प करके अपना प्रॉमिस करता हूं, अपना वायदा निभाने के लिए। वहां पर शुक्राचार्य उनके गुरु मौजूद थे। उन्होंने अंतर्दृष्टि लगाकर देखा और तब वो समझ गए कि वामन और कोई नहीं, भगवान विष्णु का ही है। तथा उन्होंने देवताओं की मदद करने के लिए ही ये इस प्रकार का अवतार लिया है। उन्होंने कहा, राजन, ये विष्णु के अवतार हैं और ये तुम्हारा राज धन सब छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लेंगे, तो तीसरा पग तुम कहां से लाओगे? इस प्रकार प्रतिज्ञा ना पूरी होने के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना बचे। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है। गुरु अब राजा बलि को, शुक्राचार्य जी राजा बलि को कहते हैं कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि कई कई सिचुएशंस के अंदर मनुष्य झूठ भी बोल सकता है। जैसे स्त्रियों को खुश करने के लिए, मजाक में, विवाह में कन्या की प्रशंसा करते वक्त, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, अथवा किसी की मृत्यु बचाने के लिए, या गाय और ब्राह्मण के हित के लिए झूठ बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने बलि से कहा कि तुम अपने वचन से टल जाओ और 3 पग भूमि देने की बात मना कर दो। तब राजा बलि बोले कि मैं तो प्रहलाद का पौत्र हूं, एक बार मैंने देने की प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, अब मैं इससे मुकर नहीं सकता। मैं नरक से, दरिद्रता से, राज्यनाश से, मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा कर कर धोखा देने से, अपनी बात से मुकर जाने से। राजा बलि बोले कि ऋषि दधीची जी ने तो अपने प्राणों का दान करके भी लोगों की भलाई की, तब धन या पृथ्वी को देते वक्त सोचने की क्या जरूरत है? इसीलिए दधीची जी का यश आज तक बना हुआ है। ये विष्णु जी हो या कोई और, मैं पृथ्वी का दान इनकी इच्छा अनुसार अवश्य करूंगा। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि उनका शिष्य आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने बलि को शाप दिया कि राजन, तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो देगा, क्योंकि तू अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। वह गुरु का शाप मिलने पर भी नहीं विचलित हुए और जल लेकर पूजा करके 3 पग पृथ्वी दान उन्होंने वामन जी को देने के लिए संकल्प कर दिया। अचानक देखते ही देखते वामन जी का रूप बढ़ने लगा। उन्होंने एक पग से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे से सारा स्वर्ग नाप लिया। तब वामन जी बोले, बलि, मेरे तीसरा पग पूरा करो, अन्यथा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपना दिया हुआ वादा नहीं निभा रहे। राजा बलि बोले, मुझे मैं नरक में जाने की कोई भय नहीं, मैं सिर्फ अपकीर्ति से डरता हूं। देखिए, आजकल कोई अपकीर्ति की बात नहीं करता, वो सब स्वर्ग में ही रहना चाहते हैं, धन धान से भरे पूरे रहना चाहते हैं। कीर्ति अपकीर्ति की कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने क्या कहा? राजा बलि कहते हैं, मैं अपकीर्ति से डरता हूं, आप तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। राजा बलि बोले, जब हम धन, बल, कुलीनता वगैरह के मद से अंधे हो जाते हैं, धन से अंधे हो जाते हैं, बल से, कुलीनता से अंधे हो जाते हैं, तब आप इन चीजों को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। अर्थात जब ये सब चीजें आप मनुष्य से जाने लगे, धन जाने लगे, उसका सम्मान जाने लगे, उसकी पदवी जाने लगे, तो तब उसको सोचना चाहिए कि प्रभु उस पर कृपा कर रहे हैं कि ये सब चीजें उससे छीन रहे हैं, ये प्रभु का उपकार है।
ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है। वह ये नहीं समझ पाता कि उसका जीवन मौत के पंजे में पड़ा हुआ है और अनित्य है। शरीर ने तो एक दिन साथ छोड़ना ही है। पत्नी भी जीवन मृत्यु रूप संसार चक्र में डालने वाली है। घर धन ये सब, इनसे मोह कैसा, वह तो एक दिन छोड़ना ही है। राजा बलि ये कह ही रहे थे कि इतने में वहां पर प्रहलाद जी आ पहुंचे। उनके दादा प्रहलाद जी आ पहुंचे। बलि उस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे, इसलिए वे अपने दादा की वैसी पूजा नहीं कर सके, वैसा आदर नहीं कर सकते जैसा वो आमतौर पर करते थे। शर्म से उनका मुख झुक गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर, अपने सिर को ही झुकाकर अपने दादा को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने भगवान को साष्टांग नमस्कार किया और कहा, प्रभु आपने बलि को ऐश्वर्य दिया और आपने ही उसे वापस बलि से छीन लिया। अर्थात देने वाले भी परमात्मा, लेने वाले भी परमात्मा। परमात्मा के सिवा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। जगत तो भ्रम ही है। आपका देना भी सुंदर है, आपका लेना भी सुंदर है। आपने कृपा की जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दीजिए। देखिए कितने सुंदर विचार। आजकल के जमाने में इससे बिल्कुल उल्टे विचार हैं। इतने में राजा बलि की पत्नी विंध्यावली वहां पर आ गई। उसने भी प्रभु को नमस्कार किया और कहा, आपने अपने खेल के लिए जगत की रचना की है। सिर्फ कुबुद्धि ही अपने को राजा या राज्य का स्वामी मानता है। जब आप ही इसके करता भरता और संहरता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को कर्ता मानने वाले मूर्ख आपको क्या दे सकते हैं। कितनी सुंदर बात कि प्रभु ये सब कुछ तो आप ही का है। ये कहना कि मैं आपको कुछ देता हूं या आपको कुछ दे रहा हूं, इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो ही नहीं सकती। तब उस समय वहां पर ब्रह्मा जी आए। उन्होंने भी प्रभु को नमस्कार किया और प्रभु से बोले, प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए। इसने अपनी सारी भूमि, स्वर्ग, लोक तथा आत्मा तक आपको दे दी है, तथा ऐसा करते वक्त उसने धैर्य नहीं खोया, उसकी बुद्धि स्थिर रही। यही सबसे बड़ी बात है, बुद्धि को स्थिर रखना, सम रखना। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जो मनुष्य सच्चे मन से अहंकार छोड़कर आपको जल भी अर्पण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। यही गीता में लिखा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मेरे को सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से जल देता है, पत्ते देता है या फूल देता है या फल देता है, वो मैं स्वीकार कर लेता हूं। बाली ने तो अपने धैर्य के साथ आपको त्रिलोकी दान दिया है, वह दुख का भागी कैसे हो सकता है। तब भगवान बोले, ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है तो मेरा और दूसरे लोगों का वो तिरस्कार करने लगता है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कर्म, विद्या, रूप, धन, ऐश्वर्य के कारण घमंड ना हो जाए तो समझना चाहिए कि उसके ऊपर मेरी कृपा है। अर्थात जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती वो अहंकार में डूब जाता है कि उसके पास धन बहुत है, उसके पास ऐश्वर्य है, उसके पास मान सम्मान है।